Hello everyone. Today we will be discussing the storyline of chapter 2 Meeting Cezanne. उस शाम मेरी कज़िन एमेंडन ने मुझसे कहा कि मुझे सब कुछ ठीक से करना होगा क्योंकि उनके सबसे अच्छे ग्राहक कुछ दोस्तों के साथ भोजन करने आ रहा था। उसने कहा कि वह गांव में क्या है शातो में रहता था और बहुत प्रसिद्ध था। जब मैंने को पूछा कि वह किस लिए प्रसिद्ध था तो उसने जवाब तो नहीं दिया। सवाल हमेशा सवाल। वह झुंझला गई। जाओ और लकड़ियां ले आओ। उसने किसे कहा? यानिक से। जो कोई भी वह था, वह बिना ज़्यादा बालों वाले एक आम आदमी की तरह ही तो दिख रहा था। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब उस मशहूर आदमी ने मेरे क्रेम ब्रूली खाई क्रेम ब्रूले खाई। फिर वह आदमी और उसके मेहमानों ने जाने के बाद हमने मेज़ साफ करना शुरू कर दिया। मैंने कागज़ का मेज पोश खींचा, उसे मोड़ा और हमेशा की तरह आग में फेंक दिया। अचानक अमेंडन मेरे पास से तेज़ी से गुजरी। किसी कारण से उसने चिमटे पकड़े और जलते हुए कागज़ के मेज पोश को अवशेषों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर वह मेरी ओर मुड़ी। तुम मूर्ख, वह चिल्लाई। तुम छोटे मूर्ख। क्या? फिर वह ये फिर एमेंडा ने कहा, वह आदमी जो अभी गया है उसने पापा के लिए टिप के तौर पर मेजपोश पर एक चित्र बनाया। अगर उन्हें खाना पसंद आया और तुमने उसे आग में फेंक दिया। वह दुनिया का सबसे मशहूर चित्रकार है, बेवकूफ़। वह अब आंसू बहा रही थी। रेस्टोरेंट में सभी ने खाना बंद कर दिया और सब शांत हो गया। तभी चाचा ब्रूनो हमारी ओर तेजी से आए। अपने हंसमुख स्वभाव के विपरीत। क्या हुआ? उन्होंने अमेंडन से पूछा। वह यानिक ही था पापा, वह चिल्लाई। उसने इसे आग में फेंक दिया, मेजपोश चित्र। फिर चाचा ब्रूनो ने पूछा, क्या तुमने उसे इसके बारे में बताया अमेंडन? क्या यानिक को पता था कि वह मेजपोश पर कुछ बनाता है और उसे हमारे लिए छोड़ जाता है? फिर अमेंडन ने मेरी तरफ देखा। किसकी तरफ? यानिक की तरफ। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। मुझे लगा कि वह झूठ बोलने वाली है, लेकिन उसने झूठ ही नहीं बोला। नहीं पापा, अपनी सिर झुका के कौन बोली? अमेंडन। तो तुम्हें उसे दोष नहीं देना चाहिए था, है ना? किसी ऐसी चीज़ के लिए जो तुम्हारी ही गलती थी। अब यानिक से माफ़ी मांगो। लेकिन वह बुदबुदाई, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं उठाई। फिर चाचा ब्रूनो ने यानिक को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं यानिक। उन्होंने कहा कि उन्हें यानिक का काम बहुत पसंद आया, खासकर उसका क्रेम बुल्ली। उन्होंने यानिक से पूछा कि क्या उसने इसे खुद बनाया है और फिर उसे समझाया कि उसे हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हमेशा अच्छे बातें ही पर ही ध्यान देना चाहिए। चाचा ब्रूनो ने यानिक को एक क्या दिया? ड्राइंग दिखाई और कहा कि यह उसके लिए ही बनाया गई थी। उन्होंने कहा कि ये ड्राइंग दुनिया के सबसे महान चित्रकार ने बनाया है और यानिक ने इसे कभी नहीं भूलेगा। बाद में जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मैंने अमेंडन को अपने कमरे में रोते हुए सुना। मुझे उसका रोना सुनना पसंद ही नहीं आया, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर चला गया। मुझे माफ़ करना, मैंने कहा। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था। वह अब तक रोना बंद कर चुकी थी। यह तुम्हारी गलती नहीं थी यानिक, उसने कहा। किसने? अमेंडन ने। अभी भी थोड़ा सिसक रही थी। यह सिर्फ इतना है कि मुझे नफ़रत है जब पापा मुझसे नाराज़ होते हैं। वह शायद ही कभी होते हैं, केवल तभी जब मैंने कुछ बहुत बुरा किया हो। तो मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए था। मुझे माफ़ करना। फिर वह मुझ पर मुस्कुराई। मैं पूरी रात जागा रहा। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। किसी तरह मैं सब ठीक करना और अमेंडन को खुश करना चाहता था।
जल्दी ही मैंने बिल्कुल पता लगा लिया कि क्या करना है और कैसे करना है, यहाँ तक कि क्या कहना है जब समय आएगा। फिर अगली ही सुबह मैं पहाड़ियों में सैर करने के लिए नहीं गया, लेकिन गांव से होते हुए स्रोतों के ओर चला गया। मैं तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक कोई आसपास नहीं था। मैं आसानी से फाटकों पर चढ़ गया और फिर पेड़ों के बीच से भाग गया। वहाँ चारों तरफ विशाल और खतरनाक जंगल से घिरा हुआ था। बहुत कम बालों वाला बूढ़ा आदमी था जो सराय में आया था। वह धूप में सीढ़ियों पर अकेले बैठा चित्र बना रहा था। मैं जितना चुपचाप हो सकता था उसके पास गया, लेकिन शायद मैंने उसे परेशान कर दिया। उसने ऊपर देखा, सूरज से अपनी आंखों को बचाते हुए। उसने कहा, नमस्ते जवान आदमी। अब जब मैं उसके इतने करीब था तो मैं देख सकता था कि वह वास्तव में बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखें युवा, चमकदार और खोजी थी। मैंने पूछा, क्या आप मॉन्शा सेज़ान हैं, मशहूर चित्रकार? वो थोड़ा हैरान दिखे, इसलिए मैंने आगे पूछा, मेरी माँ कहती है कि आप दुनिया के सबसे महान चित्रकार हैं। वह मुस्कुराया और फिर हंसा। उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ शायद सही है। तुम्हारी माँ स्पष्ट रूप से बुद्धिमान है, लेकिन उसने तुम्हारे जैसे एक युवा लड़के को यहाँ अकेले क्यों घूमने दिया? मैंने समझाया कि मैं क्यों आया था और मैं क्या चाहता था। उसने अपनी आंखें चढ़ाकर मेरी ओर देखा और कहा, मुझे अब याद आया, पिछली रात से बेशक मैं ब्रूनो के लिए एक और तस्वीर बनाऊंगा। उसे क्या पसंद है? नहीं, बेहतर होगा, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे नौका नावें पसंद है, मैंने कहा। क्या तुम नावें बना सकते हो? मैं कोशिश करूँगा, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इसमें उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगी। उन्होंने तेज़ी से चित्र बनाया, एक बार भी ऊपर नहीं देखा। लेकिन काम करते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने नौकायन के नाव कहाँ कहाँ देखे हैं। मैं पेरिस में कहाँ कर रहता था। उन्होंने कहा कि उन्हें पेरिस और नौकायन की नावें भी पसंद हैं। ये रहा, उन्होंने कहा, अपनी स्केचबुक से एक कागज़ फाड़कर मुझे दिखाते हुए। तुम्हें कैसा लगा? 4 नौकायन नावें समुद्र में एक प्रकाशस्त में आगे दौड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उन्हें ब्रिटेन में देखा था, लेकिन मैंने देखा कि उसने उस पर क्या है, पिकासो लिखा था। मुझे लगा आपका नाम सेज़ान है, मैंने कहा। वह मेरी ओर देख के मुस्कुराए और उदासी से कहा, काश ऐसा होता। फिर उसने आगे कहा, अब तुम जाओ। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी से विदा ले रहा है और जाते समय थोड़ा दुखी महसूस कर रहा है।